आशा भागवती की कहानी। एक हिमाचल राजा थो। बीके दो लड़कियां थी। एक को नाम गोरा, एक को नाम पार्वती थो। एक दिन राजा आपकी दोनों लड़कियां ने बुलाकर पूछो कि थे की का भाग को खाओ हो। पार्वती बोली मैं मेरा भाग को खाऊं, और गोरा बोली मैं थारा भाग को खाऊं हूँ। राजा ब्राह्मण ने बुलाकर बोलो कि पार्वती के लिए भिखारी और गोरा के लिए राजा भर ढूंढ के लाओ। ब्राह्मण गोरा के लिए ईश्वर जी ने नारियल दे दियो, और पार्वती के लिए शिवजी बूढ़ा भिखारी को बेस धरकर बैठा था, बिना न दे दियो। पीछे गोरा की बारात आई तो राजा खूब खातिरी करी, धूमधाम से ब्याह कर्यो, बहुत सारो धन दायजा दियो। पार्वती की बारात आई तो कुछ भी कोनी दियो, सिर्फ कन्या दान दे दिया। शिवजी पार्वती ने लेकर कैलाश पर्वत पर जाने लग्या। रास्ता में जठे भी पार्वती जी पैर रखता वठे की दूब जल जाती। शिवजी पंडिता ने बुलाकर पूछा कि यो के दोष है। जब पंडित बोलिया कि पार्वती जी और इना की भाभियाँ आशा भागवती को व्रत करती, वे तो आपके पीर में जाकर व्रत उजम कर दियो। पार्वती जी को नहीं उजम्या, ये भी आपके पीर में जाकर उजमन करसी तो इना को दोष मिट जासी। शिवजी बोलिया कि आपा बठे चालकर थारो उजमन करवा देवांगा, खूब गाजा बाजा सा चालांगा, नहीं तो बिना न के बेरो पड़गो कि पार्वती जी ने इतनो सुख है। दोनों जना खूब गहना कपड़ा पहनकर चाल्या। आगे गया तो एक रानी का बच्चों होने वालो थो। बहुत भीड़ हो रही थी। पार्वती जी पूछा इतनी भीड़ कहिया हो रही है। शिवजी बोलिया कि रानी का बच्चों होने वालो है, बा बहुत दुख पा रही है, जिससे भीड़ हो रही है। पार्वती जी बोलिया कि टाबर होने में इतनी तकलीफ हुआ है तो मेरी कुख बांध दो। शिवजी बोलिया कि मत बंधवाओ कुख, नहीं तो बहुत पछताओगा। आगा न गया तो एक घोड़ी का बच्चों होने वालो थो। पार्वती जी देखा कि रू बोलिया कि टाबर होने में इतनी तकलीफ है सो मेरी तो कुख बांधो। शिवजी बहुत समझाया, लेकिन पार्वती जी जिद कर लिया। बोलिया कि मैं तो कुख बंधा कर ही अठे से चालूंगी। शिवजी उना की कुख बांध दी। बठी न गोरा आपके सासरे में बहुत दुख पाती। शिवजी पार्वती जी खूब सज धज कर पीर पहुंचा। पीर में माँ बाप पहली तो उन लोग उन्होंने पहचाना को नहीं, फिर देख कर बहुत राजी हुआ। पिताजी पार्वती जी ने ओजू पूछो कि थे की का भाग को खाओ हो। पार्वती जी बोली मैं तो मेरे ही भाग को खाओ हूँ, जदि इतो राज करूँ। पीर में भाभियाँ आशा भागवती को व्रत उजमत थी। उन्होंने देख कर पार्वती जी बोलिया कि मेरे भी उजमन की तैयारी हो जावे तो मैं भी उजमन कर दूँ। भाभियाँ बोली कि थारे के चीज की कमी है। शिवजी ने बोलता ही सारी तैयारी कर देसी। पार्वती जी आपकी दासी ने बुलाकर बोलिया शिवजी कुआ की पाल पर बैठे हैं, उन्होंने जाकर कहो कि पार्वती जी आशा भागवती को उजमन करसी, सो तैयारी करनी है। दासी शिवजी ने जाकर कह दी। शिवजी बिना 1.25 करोड़ को मुंदड़ो दिया और बोलिया कि इस तैयारी कर लेसी। पार्वती जी मुंदड़ा से बहुत सारी तैयारी करी। 8 सुहाग पिटारी जिन्हा में तिल, गहना, पोली, नथ, चूड़ा, रोली, मेहंदी, हिंगलू, मैन, काजल, टिक्की, दर्पण, कंघी और सुहाली घालकर बनाई। एक सुहाग पिटारी सासू जी की बनाई। भाभियाँ देखी तो बोली आपा तो मेहनत से तैयारी कर रहे हाँ, जद भी इतनी तैयारी को नहीं हुई, ये तो जरा सी देर में सब कर ली। सब कोई खूब ठाट बाट से उजमन करया। शिवजी पार्वती जी ने कुहायो कि अब आपा चाला। जद ससुरो जी शिवजी ने जीमन बुलाया। शिवजी खूब गहना कपड़ा पहनकर छोटो स्वरूप धरकर गाजा बाजा से जीमन आया। ससुरो जी बहुत सारी रसोई बनवाया। शिवजी ने देखकर सारी दुनिया बोली भिखारी देख कर दियो थो, पण पार्वती जी आपका भाग से राज करे है। शिवजी जीमण लाग्या तो सारी रसोई खत्म कर दी। पार्वती जी के लिए कुछ भी छोड़या को नहीं। साग को उबालेड़ो पिंडियो पड़ो थो, बिना ही खाकर पानी पीकर बटे सब वापस चाल्या। रास्ता में धूप पड़ थी, सो गाछ के बीच में बैठ गया। शिवजी पार्वती जी ने पूछा कि थे के खाकर आया। पार्वती जी बोली थे जो खाया वही मैं खाई। थोड़ी देर में पार्वती जी गाछ के बीच सो गया। शिवजी उना का पेट की ढकनी उतार कर देखा, साग को पिंडियो और पानी पड़ो है। पार्वती जी उठ्या और शिवजी और पूछा कि थे के खाकर आया। वे बोलिया थे जो खाया वही मैं खाया। शिवजी ने हंसी आ गई। थे तो साग पानी पीकर आया हो, मैं थारी पेट की ढकनी उतार कर देखी थी। पार्वती जी बोलिया महाराज थे मेरा तो पर्दा फाश कर दिया, लेकिन आगे से कोई का मत करियो। मैं सासरे की बात पीर में और पीर की बात सासरे में रखा हाँ। आगे चाला तो रास्ता में दूब सूख गई थी, जिकी पाछी हरी हो गई।
शिवजी सोचा कि दोस्त तो मिट गयो और आगे गया तो वाई घोड़ी के पास बच्चों खेलत हो। शिवजी बोलिया कि यह वही घोड़ी है जिकी दुख पावत थी, जठे ते कूख बंधाई थी। पार्वती जी बोलिया महाराज मेरी तो कूख खोलो। शिवजी बोलिया कि अब कहीं खुलसी, मैं तो थाने पहले ही मना कियो थो। और आगे गया वही रानी जलवा पूजना जावे थी। पार्वती जी पूछा यो के हो रो है। शिवजी बोलिया यह वही रानी है जिकी दुख पावे थी, इका लड़को होयो सो या जलवा पूजना जा रही है। उन्हें देखकर पार्वती जी बोला मेरो तो कूख खोलो। एकदम जिद कर लिया। जब शिवजी जादू का बटुआ में से मैल का गणेश जी बनाकर पार्वती जी ने दिया, सारा नेक करवाया, जलवा पुजवाई। पीछे पार्वती जी सारी नगरी में हेलो फिरवायो कि मैं सुहाग बांटूंगी। जितनी छोटी दुनिया थी जी की तो भाग भाग कर बहुत सुहाग लेगी। ब्राह्मण बनियाणी श्रृंगार करने में देरी लगा दी। देरी होने से सारो सुहाग बट गयो। बे आई तो शिवजी बोलिया इन्होंने तो सुहाग देनो पड़सी। जब पार्वती जी नुआ में से मेहंदी, मांग में से हिंगलू, टीका में से रोली, कोया में से काजल काढ़्यो और चिटली आंगली को छिटो दियो। सारी नगरी पार्वती जी की जय जयकार करने लग गई। हे पार्वती जी, जिसो सबने सुहाग दियो बिसो महाने भी दियो। कहता सुनता हुकारा भरता आपना सारा परिवार ने दियो। आशा भागवती की जय। इसके बाद बिंदायक जी की कहानी कहा। बिंदायक जी की कहानी। एक बिंदायक जी महाराज थो, जिको चूटी में चावल और चमची में दूध लेकर घूमे और कहे कि कोई खीर कर दो। जना एक बुढ़िया माई बोली ला मैं कर दूँ। एक कटोरी ले आई और बिंदायक जी बोलिया कि बुढ़िया माई कटोरी के लाई, टोप चढ़ा। बुढ़िया माई बोली इतना बड़ा मैं के करगो, यह कटोरी बहुत है। बिंदायक जी बोला तू चढ़ाकर देख। बुढ़िया माई टोप चढ़ा दियो। चढ़ाता ही टोप दूध से भर गयो। बिंदायक जी महाराज बोलिया मैं बाहर न जाकर आऊँ हूँ, तू खीर बनाकर राखिए। खीर बनकर तैयार होगी। बिंदायक जी आया कोनी तो बुढ़िया माई को मन चाल गयो। वह दरवाजा के पीछे बैठकर खीर खाने लगी और बोली जय बिंदायक जी महाराज, भोग लगा लो। इतना में ही बिंदायक जी आया और पूछा कि बुढ़िया माई खीर कर ली के। बुढ़िया माई बोली हाँ कर ली, आज जीम। जब बिंदायक जी बोलिया मत के जिमू, मत तो जीम लियो जब तू भोग लगाई। बुढ़िया माई बोली कि हे महाराज मेरा तो पर्दा फाश कर दिया, लेकिन कोई का अहियाँ मत करियो। बिंदायक जी महाराज बुढ़िया माई का धन का ठूठ भंडार भर दिया और बोलिया कि मैं तेरे 7 पीढ़ी ताई कोनी निमड़ू। हे बिंदायक जी महाराज जिसो बुढ़िया माई न दियो बिसो सब न दियो। कहता ना सुनता ना हुकारा भरता ना अपना सारा परिवार न दियो। बिंदायक जी महाराज की जय। आशा भागवती की जय। शंकर पार्वती की जय।